हेयर फॉल पे भी बात कर ले अगर आप कहें तो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं लोग, स्पेशली क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, सबके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं, तो कैसे? अभी जैसे अपने भी झड़ते हैं, है ना। ये क्या है, मैं आपको बताऊं, एक तो आजकल का जो अपना थोड़ा बहुत खान पान है, साबुन शैम्पू है, वो हम उससे थोड़ा परे हट गए हैं। अभी जैसे आप मेरे पे बात करो, अब मैं आज 60 कंप्लीट कर गया हूँ, 60 साल की उम्र हो गई है। 60 साल की उम्र में 60% से ज्यादा बाल मेरे सर पे अभी बचे हुए हैं, नहीं तो 60 साल के बंदे तो गंजे हुए पड़े, राइट, और काले हैं बिल्कुल बाल, काले हैं बाल, मतलब 60% से ज्यादा मेरे बाल काले हैं। ये देखो साइड से वाइट है, मैंने कभी कुछ नहीं लगाया है, नेचुरल है। हाँ, मूछें मेरी जरूर काली कर देते हैं, वो भी इसलिए कहते हैं गोयल सर अच्छा लगता है, मैं चलो आपको अच्छा लगता तो बाकी जो सच है वो मैं बोल देता हूं, बिल्कुल सही कि इतना। और दूसरी बात क्या है कि इनको बचाने के लिए मैं नुस्खा शेयर करता हूँ, ठीक करना चाहिए। इसके लिए ना आप नोट कर लीजिए सारे जने, अगर आप अपने बालों को अच्छे से बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इतनी लंबी उम्र तक जाते जाते भी आपके बाल हमारी तरह सर पे अच्छे से टिके रहें, बात चलती रहे बालों की, तो उसके लिए आपने क्या करना, कार्तिकेय जी आपको भी बहुत फायदा होगा उससे। बिल्कुल सर, आपको आज मिले हैं, आपको ये पार्स देते हैं, अगली बार आप जब शो में मेरे साथ बैठोगे पार्ट 2 में, तो लोगों को भी दिखाएंगे कि फर्क कितना है। ठीक है। सिंपल, मेथी दाना 20 ग्राम, कलौंजी का दाना काले रंग का 20 ग्राम, और उसके अंदर आंवले का पाउडर 60 ग्राम, 60 ग्राम, 60 वो डाल दिया, 40 वो डाल दिया, 100 ग्राम हो गया। अच्छे से मिक्स करके पाउडर बनाओ। लोहे की एक कटोरी लो, आयरन की, सर्व लो की मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आयरन की हो, पाउडर डालो उसके अंदर। अगर तो आपके पास समय नहीं है सुबह लगाने का, तो आप शाम को लगाइए, 2 घंटे लगा के रखना है। इसको आप सुबह लगाएंगे तो आप रात को भिगो देंगे, अगर आपने रात को लगाना है तो आप सुबह भिगो देंगे। ठीक है। कोशिश करो खुद का काम खुद करो, किसी की ड्यूटी ना लगाओ। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरी तो खैर मेरे सर पे मेरी वाइफ लगाती है, उसको आदत पड़ गई शुरू से, उसको अच्छा भी लगता है। जब तक मैं धो के आता हूँ फिर वो देखती भी है, पकड़ पकड़, ठीक बन गया, मैं ठीक बन गया। तो मतलब ये इससे एक तो बढ़िया लगता है। तो दूसरा ये है कि आप तीनों चीजों का पाउडर लेकर के कटोरी में डालो, 3-4 चम्मच। आपने बालों के लिए 3 चम्मच बहुत होते हैं, जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है। तो वो डाल के उसको अच्छे से पानी से घोल के उसका पेस्ट, हार्ड सा पेस्ट बनाना है, तो बना के उसको कढ़ाई में छोड़ दो। ठीक है। लोहे के बर्तन में छोड़ो, तो सुबह तक वो पूरी तरह काला हो जाता है, आयरन को पकड़ लेता है वो, बाटी वाला जो होता है कटोरी का, आयरन पकड़ लिया। उसके बाद उसमें आपने डालना है एक बहुत ब्रांडेड ऑयल है, जो वैद्यमान कंपनी का आता है हमारा, वो है हाथी छाप तेल। ठीक है। वो हाथी छाप तेल जो है उसकी 2 या 3 बूंदें ही डालनी है, उसकी एक शीशी मतलब साल भर खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग चीज है, उसकी 2-3 बूंदें उसमें डालो। साथ में 2 चम्मच दही, 1 चम्मच चीनी डाल दो। ठीक है। देखो चीनी कहाँ पे काम कर रही है जी? उसको अच्छे से मिक्स मैच करो, घोल के वो पेस्ट बन गया। ठीक है। पतला पतला अपने सर के जो रूट्स हैं वहां लगाना है। ठीक है। बालों को लगाने की जरूरत नहीं है। अब जितनी बहनें देख रही हैं कोशिश करें कि बालों का जो लंबा बाल है उसमें ना लगाएं, अगर लगा लोगे तो उसमें शाइन आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना लगाए, कि ज्यादा भी खर्चा क्यों करना, जितने में चल रहा है उतने में चलना है जी, जड़ों को। हाँ, जब रूट से बाल नए आने लगते हैं, बाल अच्छे होने लगते हैं, आपको फर्स्ट डे ही पता चलेगा जी, ऐसे लगेगा कार्तिकेय जी कि आज मेरे सर से जैसे कोई जिन्न का भार उतरा। ओए होए। एक एक बाल के ये रूट में जाकर के उसको क्लीन करता है, मैल निकलती है इसमें, गंदगी साफ होके बाल पूरे बाहर में आ जाते हैं। और उसके बाद आप जब इसको वॉश करना 2 घंटे रख के, तो इसको वॉश करते वक्त कोई साबुन या शैम्पू यूज नहीं करना। अच्छा, ये ध्यान रहे, इसको प्लेन रखना, और दूसरे दिन आप शैम्पू अपना इस्तेमाल कर सकते हो, कोई साबुन यूज कर सकते, सेम डे नहीं करना। और आप देखना जी, साथ में जो त्रिफला पाउडर है उसको रात को पानी में भिगो के रखो, 2 चम्मच 1 गिलास में। सुबह आप कोशिश करो कि सिर को अच्छी तरह ऐसे फिंगर के साथ वो पानी लगा के उसको कर लो, दाढ़ी में मालिश कर लो, और उसके बाद आप नहा लो। तो
ये तो आप डेली भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके बालों को आंवले की शक्ति मिलती है। अब लोग कहते हैं ना आंवले का तेल लगा लो, ये बना बनाई चीज है, सीधा भगवान ने दिया, सीधा लगाओ। क्यों उसके तेल वेल के चक्कर में। तो इससे कार्तिकेय जी बहुत गुड जो रिजल्ट है वो आते हैं। बाकी लोगों को हम हमेशा कहते हैं एक अश्वगंधा, स्थावर, गोक्षुरा, शिलाजीत, ऐसी चीजें जो है वो जो हमारी साइट है www.vaidvan.com, उस पे जाइएगा, इन चीजों के बारे में एक एक चीज के बारे में पढ़िएगा। अगर लगे तो वहीं ऑर्डर कर दीजिएगा, नहीं हमारे बहुत आउटलेट है जो आपको मिलेंगे, कहीं से भी आप उसको। बिल्कुल, और नाम याद रखिएगा, वो याद हो चुका है, सबके दिल में बस चुका है, गोयल साहब चंडीगढ़ वाले। आखिरी सवाल ले लेते हैं इस पॉडकास्ट का, वो ये कि कई लोगों की ना नींदें उड़ गई हैं। एक रिसर्च अभी बता रही थी कि 59% इंडियंस कह रहे हैं कि साहब 6 घंटे से कम सोते हैं, और सिर्फ मोबाइल की वजह से नहीं, और भी मल्टीपल रीजन है। कुछ को नींद ही नहीं आ रही है, टेंशन बहुत हो गई है, तो जे नींद आ जाए सुकून से, इसका कोई फंडा बता दो आप। एक बढ़िया चीज बताऊं, आज ही करके देखना। ठीक है। चाहे आपको नींद आती है चाहे नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ, सारे लोगों को मैंने बताया, मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है। आप जब बिस्तर पे लेटते हो, आप सर रखते हो पिल्लो पे, ठीक है, रोज उस पे सर रख देते हो। कभी आपने सोचा कि पिल्लो क्या चीज है? क्या चीज बताओ आप। पिल्लो आपकी असली नींद का स्रोत है। जब आप उस पे सर रखते हो तो एक बार उल्टा होके पूरा मुंह उसमें डाल दो, ऐसे घुसा दो। हाँ घुसा दो, घुसा के उससे बात करो। मैं करता हूँ। अच्छा। हाँ, कि हे पिल्लो देवता, हे मेरे प्रभु, मैं पूरी दुनिया से लड़के झगड़ के थक हार के आज मैं फिर तेरी शरण में आ गया। मेरे को अच्छी नींद प्रदान करो। अच्छा। और अपनी आगोश में अच्छी नींद दो, ताकि मैं रिलैक्स होकर सुबह मुझे फिर जाना है 6 बजे, कृपया 5 बजे मेरी आंख खुल जाए। कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, फटक 5 बजे आपकी आंख खुलेगी। ये मैंने रोज आजमाया। बेसिकली ग्रेटिट्यूड शो करते हो आप। हाँ, है ना। ये कमाल करती है चीजें। करता है। और उसके बाद आप देखना, आपको पिल्लो लगने लगेगा कि ये कोई इंसान है, ये है माँ की गोद है ये। यस, ये कहने वाला था मैं। हाँ, ये पता चलेगा कि ये माँ की गोद है। आप उसको जब क्योंकि आप जो अपना सर कहाँ रख के चैन लेते हो, या माँ की गोद में, राइट, या फिर उसमें गर्लफ्रेंड की गोद में, और बीवी की गोद में तो बंदा रोता ही है रख के। उसमें सुकून लेने की बजाय रोने लग जाता है। माँ ही पूछती है सर में हाथ फेर के, बेटा कुछ खाया था? बीवी भी पूछती है। वो कभी कभी पूछती है। नहीं पूछती है, कभी कभी पूछती है। वो इतना जरूर पूछती है क्या खाओगे। हाँ, माँ पूछती है बेटा क्या खाया था। फर्क है, क्योंकि बीवी को इतना ही वरदान मिला हुआ है भगवान। अच्छा। माँ तो फिर भगवान खुद है। मेरी तो बीवी और माँ दोनों पॉडकास्ट देख रही है ना, मुझे दोनों तरफ बैलेंस करना है। मेरी भी दोनों देख देखते रहे हैं ना। और सबकी बीवियां देखती हैं, माँ भी देखती है। मैं आपको एक बात बता दूं, शादी से पहले आपकी जो माँ है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। वो आपको संभालती है। शादी के बाद बीवी आपको संभालती है। और ये 2 इंसान है जिंदगी में, इंसान के, मेरी भी जिंदगी में। अगर आपका बचपन में पोटी बाथरूम साफ किया तो माँ ने किया, बड़ी उम्र में भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई काम नहीं आएगा, बीवी करेगी। काम वाली भी नहीं करेगी, चाहे उसको लाख रुपया देना। तो इसका रुतबा उतना ही है। बिल्कुल सही। बस इसके थोड़ा शब्दों, माँ को क्या होता है, माँ को बेटे से प्यार होता है, बीवी को थोड़ा स्वार्थ होता है कि अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। ये जरूरी है, उसका ये होना भी जरूरी है, तभी अटैचमेंट दोनों की रहती है। आयुर्वेद से अब हम रिलेशनशिप कोच की तरफ चले गए। हाँ, अगर आप इसको देखें तो होना चाहिए। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि जिस इंसान ने अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोला, उसने दुनिया में कुछ नहीं किया। क्या बात, क्या बात। हमेशा अपनी माँ को आई लव यू बोलो, अपनी वाइफ को आई लव यू बोलो। किसी ऐसी जगह पे आई लव यू मत बोलो जहाँ चित्तर पड़े। घर पे बोलो। क्योंकि ये जो आई लव यू है ना जी, इसकी शक्ति देखना आप, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है जी। मैं यहाँ बैठा हूँ दिल्ली, हर 2 घंटे में घर पे जाता है मैसेज आई लव यू। हाँ, अभी देख रही है, उसको पता है। उधर से आता है लव यू सो मच। हाँ, उधर से आता है सेम टू यू, लगे रहो मुन्ना भाई। वो लिखते हैं मुन्ना भाई लगे रहो, लगे हुए हैं भाई। तो मतलब उसको भी पता है कि इसकी जिंदगी की जो सांसें हैं, क्या बात है, वो इसका काम है, और देश की दुनिया को मैसेज देना, इसी के साथ ये जी रहा है।